हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना नेक्स्ट लेक्चर है और इजी सा लेक्चर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10th का रिपीटिशन है, बहुत सारी चीज़ें 10th की है और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ये चीज़ें आगे काम आने वाली है, नहीं पढ़ोगे तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा ही, ठीक है। पर एक एम डिसाइड करके चलोगे ना तो फिर मज़ा भी आएगा पढ़ने का, नहीं? तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, डिस्कस करने वाले हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है वो जनरली होता है ग्रुप, कि ग्रुप समूह, इसको हम लोग जनरली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 7 रेज 7 रेडिएशन जिसको हम लोग बात करते थे, आपके पास विबग्योर की, इनमें भी हम लोग जिक्र करके आए थे स्पेक्ट्रम की। तो पहली बात एक्चुअल में क्या है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है, स्पेक्ट्रोग्राम होता क्या है, किस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जिक्र करते हैं आपके पास ये स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है या स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। कि अगर आप बात करते हो सर किसकी, कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो कंसिस्ट करेगा रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कि अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की या बात करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आपके पास रेडिएशंस मिलते हैं। उन रेडिएशंस को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। जनरली स्पेक्ट्रोस्कोप जैसी ऐसी कोई चीज़ लैब में नहीं मिलती। अगर आप लैब में जाओगे तो माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, टेलीस्कोप मिल जाएगा, आपको स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं मिलेगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन की जो वेवलेंथ, क्योंकि हमारे को जितनी भी रेडिएशन मिलती है, मान लो सन की लाइट आ रही है तो उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। मान लो बल्ब की लाइट आ रही है तो उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। मान लो कोई हीट ग्लोइंग बॉडी है, कोई चीज़ जल रही है, उसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसकी रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के लिए आप लोग जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। किसका नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप का। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोप या राइट। स्पेक्ट्रोस्कोप कह सकते हो, स्पेक्ट्रोग्राफ कह सकते हो, स्पेक्ट्रोग्राम कह सकते हो, तीनों यूज कर सकते हो। क्या मेजर करता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है रेडिएशंस को, ठीक है। कैसे? रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कि जिनकी रेडिएशन जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो उनको मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोप जैसी कोई चीज होती नहीं है। लैब में जाओगे तो लैब में टेलीस्कोप मिलेगा, माइक्रोस्कोप मिलेगा, स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं मिलता। स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे बनता है? तो जो टेलीस्कोप होता है आपका, क्या होता है? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के ही हम लोग क्या करते हैं, आपके पास स्कोप, उसी के हम लोग क्या करते हैं, उसी के हम लोग लेंस को चेंज कर देते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की फॉर्म में, जो आपके पास बना देती है किसको? टेलीस्कोप को स्पेक्ट्रोस्कोप में चेंज कर देती है। और स्पेक्ट्रोस्कोप से हम लोग क्या मेजर करते हैं? रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो उनको मेजर करने के लिए जिन मेथड का आप इस्तेमाल करते हो, जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। तो आप कह सकते हो कि सर अगर आपके पास स्पेक्ट्रोग्राफ या आपके पास फोटोग्राफ, तो इमिग्रेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम एंड द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। तो आप कह सकते हो सर ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्पेक्ट्रा, कि सर ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रा को डील करते हैं, स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आप लोग यहाँ किसका नाम दे रहे हो आपके पास, कि हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफी का नाम दे रहे हैं, या आप कहते हो सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, कि ऐसी ब्रांच साइंस की जहां डील करोगे, स्टडी करोगे इसके बारे में, स्पेक्ट्रा के बारे में। स्पेक्ट्रा का मतलब ग्रुप, एक लाइट का समूह आ रहा है जिसको आप लोग ग्रुप कह रहे हैं। जैसे इंद्रधनुष नहीं देखते, तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो उनका एक हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा का नाम देंगे, स्पेक्ट्रा। अब उस इमिग्रेंट रेडिएशंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं बाय दिस मेथड, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, या आपके पास द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा।
बाय स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको हम लोग नाम देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का, याद रहेगा। तो अब हम लोग जो यहाँ जिक्र करने वाले हैं वो क्या है, देखिए जब आप जिक्र करते हो सर इमिग्रेंट रेडिएशंस के बारे में बात करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हो, टेलीस्कोप के बारे में बात करते हो, तो अब यहाँ बहुत सारी डिफरेंट चीजें आएंगी जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए किन किन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अब अगर आप स्पेक्ट्रो की बात करते हैं, स्पेक्ट्रा की, तो स्पेक्ट्रा को हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले लिखते हैं आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा, सेकेंड थिंग आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपके पास क्या होगा और एमिशन स्पेक्ट्रा आपके पास क्या होगा। तो पहले डेफिनेशन देखिए, आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगी। अगर आप बात करते हो सर एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो एमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग कहते हैं कि व्हेन द रेडिएशन एमिट फ्रॉम सोर्स, सम सोर्स, जैसे आपके पास कोई हीट ग्लोइंग बॉडी होगी या कुछ भी आपके पास ऐसा हो गया, एंड डायरेक्टली द प्रिज्म एंड रिसीव द फोटोग्राफिक प्लेट, एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। ये हम लोग ना 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि जैसे कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी है, लाइक सन ले लीजिए, लाइक कोई भी आपके पास बल्ब ले लीजिए, कुछ भी ऐसी चीजें ले लीजिए जो क्या करती थी, हमने 10th में ये डिस्कस किया था कि एक हमारे पास प्रिज्म होता था, इस प्रिज्म में हमारे पास यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट होती थी, इस लाइट से यहाँ कोई रेडिएशन पास होता था और वो आपके पास डिफरेंट यहाँ जाके एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व हो जाता था, यानी एब्जॉर्ब हो जाता था, ठीक है, या आपके पास हम लोग उसको आपके पास ऑब्जर्व करते थे। तो ये हमारे पास सिस्टम क्या कहलाता था, इसको बोलते थे एमिशन स्पेक्ट्रा, राइट। क्योंकि हमने क्या जिक्र किया, मैंने आपसे क्या बताया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो आप लोग सिर्फ इतना ही कहोगे कि सर व्हेन द रेडिएशन आर एमिट फ्रॉम द एनी सोर्सेज, या आपके पास सम सोर्सेज, चाहे हीट ग्लोइंग बॉडी हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द प्रिज्म एंड रिसीव द फोटोग्राफिक प्लेट, कि प्रिज्म से पास होके ये आपके पास कोई सोर्स होगा इसका, इस प्रिज्म से पास होके यहाँ जाएगी और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हो जाएगी। तो आप कह सकते हो आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होती है, आपके पास रिसीव हो जाए, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा का। क्या नाम दे रहे हो इसको, एमिशन स्पेक्ट्रा का। इसमें भी आपके पास दो पार्ट आते हैं। सबसे पहला आएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक आता है आपके पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक आता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक आता है आपके पास क्या, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखिए पहली बात तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी भी हीट ग्लोइंग बॉडी से, कई बार हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो उसमें भी क्या करते थे, एक स्केल ले लेते थे, और जैसे सूरज की जो रोशनी आती है स्केल से जब पास होके जाएगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ स्पेक्ट्रम बनता है, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर का एक ग्रुप बन जाता है जिसको आप लोग स्पेक्ट्रम का नाम देते हो। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखिए क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की अगर बात कर रहे हो कि अगर हम लोग सर यहाँ जिक्र करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, अगर आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करते हो, कि अगर हम लोग बात करें यहाँ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की अगर बात करते हैं तो आप लोग क्या लेके चलते हो उसके लिए। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में देखिए क्या आता है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सिमिलर आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा जैसा ही है। इसमें लिखता है कि भाई आपके पास व्हेन द लाइट एंड फ्रॉम एनी सोर्सेज, सन, हीट ब्लोइंग बॉडी, यानी आपके पास कोई भी चीज हम लोग बात करते हैं जनरल वे में ले लेते हैं कि भाई अभी हमने सन का ही एग्जांपल लिया, तो सन आपके पास क्या कर रहा है, लगातार रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। हीट ग्लोइंग बॉडी ले ली, बल्ब ले लिया, लगातार रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको पता है कि जो ऊपर वाले को ही हम लोग जनरली क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का नाम दे सकते हैं। यानी आपके पास कोई हीट ग्लोइंग बॉडी जो लगातार रेडिएशन एमिट करती है और प्रिज्म से पास होकर कहाँ रिसीव हो जाए, फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। यानी वहाँ कोई रुकावट ना हो, यानी वहाँ कोई आपके पास ऐसा ना हो, कोई मीडियम ना हो, दैट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जबकि अगर आप डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो देखिए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होगा आपके पास, भाई वेवलेंथ ही तो मेजर करनी है, फ्रीक्वेंसी तो मेजर करनी है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, या इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन में ही दो पार्ट आते हैं, क्या बोल रहा हूँ इसको, लाइन स्पेक्ट्रा। कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है सर, देखिए जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात आती है तो सेम प्रिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक कोई हीट ग्लोइंग बॉडी होगी जिसको हम लोग बात करते हैं, चलिए मैं इसको लेता हूँ, हम लोग इसमें एक सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आता है ग्रेजुएशन में आता है, अब बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स में आता है जनरली। एक डार्क रूम होता है आपके पास, इसको हम लोग जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, एक डार्क रूम होता है, बिल्कुल डार्क, मतलब इतना डार्क रूम होता है कि आपके हाथ भी आपको नहीं दिखाई देंगे, इतना डार्क होता है। तो देखिए उसमें होता क्या है कि उसमें ना आपके पास एक बॉक्स होता है। आपने सोडियम लैंप देखा है, बताओ किसी ने देखा हो तो। सोडियम लैंप, सोडियम लैंप, सोचो सोडियम लैंप के बारे में, नहीं देखा। सोडियम लैंप बेटा क्या होता है कि सोडियम लैंप की बात करते हैं, चलो स्ट्रीट लाइट तो देखी है सबने,
येलो कलर की स्ट्रीट लाइट देखी होगी आपके पास, कभी देखा हो, वो लाइट ना आपके पास इस तरह से जलती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इस तरह से धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही बुझती है। हमारी ऑर्डिनरी लाइट की तरह नहीं कि धीरे से जला, मतलब एकदम जला और एकदम बुझ गया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो वो आपके पास क्या है, सोडियम लैंप की बात कर रहा हूँ मैं। एक हमारे पास बॉक्स में क्या होता है, सोडियम लैंप होता है, उसमें एक छोटा सा हॉल होता है, वहां से कोई रेडिएशन पास होती है किस पे, इस प्रिज्म पे, और इस प्रिज्म पे जाके यहाँ पर दो रेडिएशन इस फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव हो जाती है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव हो जाती है। तो इनकी वेवलेंथ मेजर कराई जाती है कि आप सोडियम लैंप से जो रेडिएशन यहाँ से निकल रही है, इस रेडिएशन की यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इनकी वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, क्या नहीं होगी, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट सब बहुत आता है ये आपके पास। तो देखिए इसमें करते कैसे हैं, आपके पास दो लाइन आती है, स्लिट बनती है, जैसे आपके पास जो टेलीस्कोप होगा उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में चेंज करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं इस प्रिज्म से कि दो तरह की लाइट दिख रही है नहीं दिख रही, फिर उनकी वेवलेंथ मेजर की जाती है। तो जनरली हमारे पास पता है, हम कैलकुलेटेड वेवलेंथ अगर लेके चलते हैं तो इसकी होती है 890 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है आपके पास 5896 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी वेवलेंथ होती है सोडियम लैंप की। तो जनरली आप ये याद रख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास कि सर अगर हम लोग बात करें वोलेटाइल साल्ट की, या आपके पास बात करते हो लाइन स्पेक्ट्रम की, तो आपके पास जो सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास यही जिक्र करता है कि सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट आपके पास कहता क्या है, दोनों की वेवलेंथ आपके पास क्या होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपके पास लिखा है इसका 6 होगा और इसका कितना होगा 0, 5, 8। ये जनरली पूछे जाने वाला एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना, कोई वैसे नहीं पूछता, जनरली आपको बता रहा हूँ सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो एक सोडियम लैंप होगा, डार्क रूम होगा, बॉक्स पे रखेंगे, वहां से रेडिएशन निकलेगी प्रिज्म पे, प्रिज्म से आपके पास रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे रिसीव हो जाएगी। अब कहता है कि जब रिसीव हुई तो आपके पास दिख रही है यहाँ पर दो वेवलेंथ दिख रही है। अब कहता है इन दोनों वेवलेंथ को आप मेजर करिए। मेजर करने के लिए फिर हमने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया है। इस पूरे हम लोग मेथड को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं सोडियम लैंप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हमने जब इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, इमिशन में क्या पढ़ा आपने, दो पढ़े, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूस में आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फिर आगे चलिए, ये चीज जितनी है इतने में आप ध्यान रखोगे, ज्यादा इसमें आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स में या हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में हमारे पास ये ज्यादा आता है। या आप कह सकते हो कि जब फिंगरप्रिंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड लाइक द फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी अगर हम लोग बात करते हैं कि हर सोर्सेज का, जितने भी सोर्सेज है, आप किसी भी, मान लीजिए हमारी हीट है, हीट ग्लो करती है, आपके पास बर्न करती है या कुछ भी है, तो उसमें से रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन निकलती है तो उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। सन की रेडिएशन आ रही, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ऐसे ही पता कैसे सिमिलर है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट हर आदमी का आपको पता है कि किसी आदमी का मैच नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना कि हमारे दुनिया में आपके पास एक ही चीज आती है फिंगरप्रिंट, जो किसी आदमी का शकल बेशक मैच हो जाए पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। तो ये सिमिलर ऐसा ही है कि हर किसी रेडिएशन की, हर किसी सोर्स ऑफ रेडिएशन की क्या होगी आपके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ये कौन बताता था? लाइन स्पेक्ट्रा। अगर आप बात करते हो किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा। तो देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर बात करते हैं तो मेरे पास सिमिलर एक सोर्स ले लेते हैं, यहां पर हम लोग कोई सॉल्यूशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ आपके पास कोई प्रिज्म है, ये आपके पास कोई फोटोग्राफिक प्लेट होगी, ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से कोई रेडिएशन पास होगी, अब रेडिएशन पास हो रही है यहाँ से रेडिएशन पास हो रही है, इस प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है और कहाँ जा रही है? मेटल पे जा रही है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे आपके पास रिसीव हो रही है। तो ये आपके पास क्या कह रहा है, इसको आपके पास रिप्रेजेंट करता है, कहता है कि व्हेन द व्हाइट लाइट फ्रॉम द एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू द आपके पास सॉल्यूशन एंड द वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस व्हेन द एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड डार्क लाइन द स्पर्स किसके, कहता है कि रिजल्ट फैक्ट द व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट से आपके पास जो वेवलेंथ है वो आपके पास चेंज हुई है, तो किस तरह से चेंज हुई है, चलो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ जाएगा। कैसे भाई, एक टॉर्च ले लो और टॉर्च को इस हाथ में से पास करो, टॉर्च को जो रेडिएशन है वो आपके पास यहाँ हाथ पे लगा लो, तो यहाँ से कौन से कलर की रेडिएशन निकलेगी? आपके पास रेड कलर की। तो जनरली हमने क्या ले लिया? व्हाइट लाइट ले ली।
अब डिपेंड करेगा कलर किस पे, इस सॉल्यूशन पे, यानी इस सॉल्यूशन का जैसा कलर होगा। हमने तो नॉर्मल वाइट लाइट लिया, आपने देखा होगा जब आप लोग क्या करते हो, जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सॉल्यूशन से कोई लाइट पास होती है तो उसका कलर उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बात समझ में आ गई? कोई रेडिएशन थी, सॉल्यूशन से पास हुई, फिर प्रिज्म पे स्ट्राइक की, प्रिज्म पे स्ट्राइक की और आपके पास कहाँ रिसीव होगी, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे या फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो इनकी जो वेवलेंथ आप लोग जो मेजर करोगे या इनको हम लोग जो नाम दे रहे हो किसका नाम दे रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मेजरमेंट तो बाद की बात है, फ्रीक्वेंसी और मेजर जो हम लोग करेंगे वो तो बाद की बात है, पर पहले हमारे को ये पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो ये आपके पास होगा, अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो जो मेजर डिफरेंस होगा वो आपके पास होगा कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा एंड कंसिस्ट इन डार्क लाइन, और एमिशन स्पेक्ट्रा है वो आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा था हमारे यहाँ पे, एमिशन स्पेक्ट्रा, तो ये आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर जो लाइन है उसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है उसकी हमेशा कम रहेगी। यहाँ पर आपके पास जो मेजरमेंट होगा डार्क लाइन, मतलब जो लाइन होगी आपके पास नंबर ऑफ लाइन, ये आपके पास हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डिफरेंस आपको लेके चलना है कि डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा आपने बता दिया कि व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज स्पेक्ट्रोस्कोप, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड ट्रांसमिटेड एनालाइज द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोप। एक तो हम लोग डायरेक्ट, यानी अगर हम लोग बात करें एमिशन स्पेक्ट्रा की तो डायरेक्ट यहाँ जा रहे थे, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जा रहे थे तो पहले सॉल्यूशन से प्रिज्म पे फिर जाकर रिसीव हो रहे थे। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको टैली करके चलने हैं कि सर एमिशन स्पेक्ट्रा और किस पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है। फिर अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप से मेजर करेंगे वेवलेंथ को या आपके पास इनके रेडिएशंस को, ठीक है। तो वहां आप लोग देख सकते हो कि भाई किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप लोग लेके चलते हो तो देखिए क्या है। आगे अगर बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आगे जो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसको पढ़ने से पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए। हालांकि आपको बातें पता भी होंगी बट फिर भी आप लोग मेजर करके चलोगे कि सर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो रही थी तो क्या हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। किसकी बात करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा मेजर पॉइंट है, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों हमें ये डिस्कस करना है। अब हमारा मेन क्वेश्चन है ये, आगे जाके मैं इसके फार्मूले को ड्राइव भी करूंगा कैसे हम लोग आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन गैस एट द लो प्रेशर एंड टेकन एज द डिस्चार्ज ट्यूब and the light is emitted pass through the electric discharge and examine the spectroscope and the spectrum is obtained emission hydrogen spectra। यानी जैसे आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इस तरह का, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब लोगे, ठीक है। यहाँ जो गैस प्रेजेंट होगी वो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, वही कैथोड वही एनोड, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रहे होंगे, ठीक है, जो रेडिएशंस निकल रहे होंगे, तो इन्होंने कहा कि आपके पास कि हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर एंड टेकन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड लाइट ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एग्जामिन द स्पेक्ट्रोस्कोप, कि अगर हम लोग यहाँ पर लाइट करंट पास कर रहे हो तो जो यहाँ से लाइट निकल रही है ना उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे, किससे, बाय द स्पेक्ट्रो, किससे करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोप से जो मेजर करेंगे इस लाइट को, इस लेंथ को, जो भी आपके पास जिस वेवलेंथ से, जिस आपके पास फ्रीक्वेंसी से ये जारी होंगी, तो इसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो किस मेथड से मेजर करेंगे, इसी को हम लोग नाम देते हैं किसका, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि भाई एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो आप सिर्फ ये लिखोगे, क्या कहते हैं कि आपके पास व्हेन हाइड्रोजन गैस एट अ लो प्रेशर एंड टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड लाइट एमिटिंग पास ऑन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन एग्जामिन, किससे, कहता है स्पेक्ट्रोस्कोप, एंड दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब ये कहता है कि सर जब आप लोग एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की बात करोगे ना यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये लोग ना इसको इस तरह से दिखाते हैं कि जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन मिल जाती है, यानी
उनको पता ही नहीं रहता कि भाई इसमें से जैसे आपके पास कोई भी सोर्स था, हाइड्रोजन गैस थी, इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया, तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम मिल गया। इसको क्या बोल रहा है वो? स्पेक्ट्रम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्पेक्ट्रम। ये आपके पास स्पेक्ट्रम मिल गया। अब उसको यही नहीं पता कि ये रेडिएशन कौन सी है, उसको क्या पता ये अल्ट्रावायलेट है, उसको क्या पता आपके पास ये इंफ्रारेड्स है, उसको क्या पता ये रेड कलर है, उसको क्या पता ये ग्रीन कलर है, उसको तो नहीं पता। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे जैसे इस लाइन की डिस्कवर की तो उसको वैसे वैसे पता लग गया कि भाई इसकी वेवलेंथ आपके पास, इन्होंने क्या किया, हर लाइन की वेवलेंथ निकाल ली, और वेवलेंथ निकालने से इनको पता लग गया कि अगर ये वेवलेंथ होगी तो आपके पास ये कलर आएगा, ये वेवलेंथ होगी तो इंफ्रारेड्स होंगे, ये वेवलेंथ होगी तो ये अल्ट्रावायलेट होंगे, ये वेवलेंथ होगी तो ये आपके पास क्या होंगे, विजिबल रेडिएशन होंगे। तो जनरली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ जिससे आपको याद रह जाएगा। अगर आपके पास वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाए और 8000 एंगस्ट्रॉम आ जाए, ठीक है, अगर वेवलेंथ आपके पास क्या आ जाए 4000 एंगस्ट्रॉम हो, तो आपके पास जो 4000 से 8000 के बीच में आए तो ये मेरे पास हो जाएगा विबग्योर। याद रहेगा क्या हो जाएगा आपके पास? विबग्योर। याद रहेगा कि VIBGYOUR, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? विबग्योर। अगर 4000 से कम आती है तो ये आपके पास होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और 8000 से ज्यादा आती है तो क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये आपको याद रख के चलना है बस, कि अगर आपके पास किसी भी वेवलेंथ, अभी हम लोग वेवलेंथ मेजर करेंगे तो वेवलेंथ मेजर करके हम लोग बता देंगे कि कौन सी आपके पास रेडिएशंस हैं या कौन सा उसका आपके पास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात की थी, तो उसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे कि लाइमन सीरीज क्या कहती थी, बाल्मर क्या कहती थी। तो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी वेवलेंथ निकालना हो और वेवलेंथ 4000 से कम आ जाए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 8000 से ज्यादा आ जाए तो इंफ्रारेड्स, इनके बीच में आ जाए तो विबग्योर। सबको पता है रेड कलर की वेवलेंथ 7000 के आसपास होती है, वायलेट की आपके पास 4000 के आसपास होती है। तो ये हमारे को सबको पता है, तो हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं आपके पास अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड्स, ठीक है। अब बात आती है सर हमें क्या पता किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3-4 साइंटिस्ट आए जिसका हम लोग अगर जिक्र करते हैं, सबसे पहला आया लाइमन, फिर आया आपके पास बाल्मर, ठीक है, फिर आया आपके पास कौन? पास्चर, फिर आया आपके पास कौन? ब्रैकेट, फिर आया आपके पास कौन? पफंड, ठीक है। ऐसी फिर आया आपके पास कौन? हम्फ्री। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीरीज के बारे में बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लाइमन की बात करते हैं तो लाइमन ने आपके पास किसके बारे में बताया? कहता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में। इसके बाद बात करते हैं तो इसने बताया विजिबल रेडिएशन के बारे में। इसके बाद अगर इनकी बात करते हैं तो इसने किसके बताया? IR के बारे में, इंफ्रारेड्स के बारे में। तो लाइमन को कैसे पता लगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है? तो इसने वेवलेंथ मेजर करके देखा होगा, और वेवलेंथ आपको पता है कि अगर आपके पास 8000 से ऊपर आ रहा होगा तो इसका मतलब उसको पता लग गया ये कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बाल्मर को कैसे पता लगा कि भाई आपके पास विजिबल रेडिएशन है? भाई हमने तो आपके पास यहाँ दिखा दी, तो उसको कैसे पता लगा? तो उसने वेवलेंथ मेजर कर ली किसकी? इनमें से किसी रेडिएशंस की मेजर की, तो उनको पता लग गया कि वेवलेंथ 4000 से 8000 के बीच में आई, तो उसको पता लग गया ये विजिबल रेडिएशन है। क्योंकि विजिबल रेडिएशन हम लोग किसको बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? विजिबल रेडिएशंस का। बात समझ में आ गई? इससे ऊपर अल्ट्रावायलेट, इससे नीचे इंफ्रारेड्स। तो देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? पास्चर था, ब्रैकेट था, पफंड था, हम्फ्री था। लिमिटिंग सीरीज की बात करेंगे हम यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हम्फ्री सीरीज की भी। एक आएगा हम्फ्री सीरीज, ठीक है, एक आएगा लिमिटिंग सीरीज। तो इसके लिए हम लोग इनफाइनाइट और इनके टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी। हम लोग जब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम में अलग अलग फार्मूले बनेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी, वहां पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग फार्मूला। क्या बोलते हैं आपके पास? रेडबर्ग फार्मूला। क्या? RYD, रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे कि रेडबर्ग फार्मूला आपके पास यहाँ पे क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ जिक्र करने वाले हैं कि रेडबर्ग फार्मूले से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि सर अगर आप बात करते हो रेडबर्ग फार्मूला, तो रेडबर्ग फार्मूला आपके पास कहता क्या है? तो इन्होंने यहाँ वेव नंबर मेजर किए और वेव नंबर से वेवलेंथ निकाल के इन्होंने क्या बता दिया आपके पास कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का क्या निकालना चाहते हो? वेवलेंथ निकालना चाहते हो,
तो आप लोग मेजर कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, ये इन्होंने फार्मूला रखा। न्यू बार आपके पास वेव नंबर था, ठीक है, आर आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट था, और n1 और n2 आपके पास जो नंबर ऑफ, हम लोग अगर बात करें लाइंस, इनकी वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जिक्र करता हूँ, जैसे यहाँ आपके पास ये दे रखा फार्मूला, तो इसको मैं रख सकता हूँ आपके पास न्यू बार। तो आपको पता है कि 1/λ को हम लोग क्या रखते हैं, न्यू बार रखते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर 1/n1 का स्क्वायर मॉडिफाइड है n2 का स्क्वायर, ये रख सकते हो आप। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की अगर बात करते हो कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का निकालना हो, तो आप यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे, जेड स्क्वायर से। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास सिमिलर है। आर की वैल्यू आपके पास फिक्स होगी, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, कितनी आपके पास 109677, कितनी 109677, ये इसकी वैल्यू होगी फिक्स 677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रेडबर्ग फार्मूले की वैल्यू है, सिमिलर है। आगे चल के मैं इसका प्रूव भी करूंगा कि इसको कैसे प्रूव करते हैं कैसे नहीं करते, हम लोग देखेंगे भी। पर हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि n1 n2 की वैल्यू क्या है और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आपको बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो लैम्डा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, 912 एंगस्ट्रॉम यहाँ रख के 1/n1 का स्क्वायर और 1/n2 का स्क्वायर, ये रख सकते हो। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ आपके पास वैल्यू, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कहता है क्या नहीं, ठीक है। तो पहली बात मेरी आपको बात समझ में आई। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या कह रहा था कि जैसे कोई लाइट आपके पास पड़ती है, यानी हम लोग किसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर लो प्रेशर पे हमने हाइड्रोजन गैस रखी, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिला। स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारे लाइन मिले। अब वो लाइन को किसने डिस्कवर किया था, तो उन लाइन को डिस्कवर किया था लाइमन ने, बाल्मर ने, पास्चन ने, ब्रैकेट ने, पफन ने, हम्फ्री ने, लिमिटिंग ने, ठीक है। क्योंकि उन लाइन में कुछ भी हो सकता था। हम ये भी कह सकते थे अल्ट्रावायलेट है, हम ये भी कह सकते थे इंफ्रारेड्स है। आपको कैसे पता लगा अल्ट्रावायलेट है, तो आपने वेवलेंथ मेजर कर ली। कैसे मेजर करी, तो आपने वेवलेंथ मेजर करी इन फार्मूले से। इन फार्मूलों को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फार्मूला। क्लियर, न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट्स इट। जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो। 1/λ, ये आपके पास प्रूव हो जाता है। शॉर्टकट के लिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अगर आप बात करते हो सर लाइमन की वैल्यू, तो जैसे n1 की वैल्यू अगर 1 है तो समझ लेना लाइमन सीरीज की बात हो रही है, यूनिवर्सल है। ये जो दिखा रखा है n2 हमेशा ग्रेटर देन होगा n1 के, ये बात याद रखना, रिमेंबर में रख लेना दिमाग में, ठीक है। ये रिमेंबर में होना चाहिए आपके दिमाग में, n2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन n1, क्लियर। अगर आपके पास n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो बाल्मर सीरीज, n1 की वैल्यू अगर 3 है तो पास्चन, n1 की वैल्यू अगर 4 है तो ब्रैकेट, n1 की वैल्यू अगर 5 है तो पेफर्ड हो गया, n1 की वैल्यू अगर 6 है तो हम्फ्री होगी, अगर 7 है तो लिमिटिंग होगी। अगर n2 की वैल्यू, अब यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 है तो लाइमन में n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 एंड सो ऑन, 2 3 एंड सो ऑन, यानी n1 ये लाइन होगी हमारे पास, मान लीजिए ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहे हैं। तो इनके बीच में आपके पास कौन कौन सी लाइन आ रही है, कौन कौन सी आपके पास अल्ट्रावायलेट होगी, तो हम पूछेंगे n1 से n2 तक या n1 से n3 तक आपके बताइए इसके बीच में कौन सी आपके पास रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, या आपके पास इंफ्रारेड्स है। तो फार्मूला n1 n2 है, वैल्यू पुट करेंगे। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हुआ तो जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, लैम्डा निकालेंगे, तो जिससे हमें पता लग जाएगा इनकी वेवलेंथ क्या है क्या नहीं है। अभी के लिए फिलहाल आपको इतना याद रखना है, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि कल मैं इसको प्रूव करूंगा कि कौन सी चीजें किस तरह से ली हुई है। अभी फिलहाल इतना रखना है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता क्या है, ठीक है। रेडबर्ग फार्मूला क्या है, क्लियर। रेडबर्ग फार्मूला n1 और n2 की वैल्यू क्या कहती है, तो लाइमन सीरीज अगर होगी तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, n2 की वैल्यू 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हो सकती है। अगर आपके पास बाल्मर सीरीज हो रही है तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, n2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं क्या पास्चन की, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3,
इससे कम नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा आप कितनी ले लो। बस समझ में आ गई। अगर हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट की तो n1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, कितनी ले ली 4, तो n4 के आपके पास n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 एंड सो ऑन, यानी 5 4 5 5 6 7 एंड सो ऑन। बस समझ में आ गई। कल हम प्रूव करेंगे कि भाई इसको लाइमन सीरीज को अल्ट्रावायलेट ही क्यों बोला। बस समझ में आ गई। तो मैं इसी मेथड से प्रूव करूंगा आपके पास सामने, यहाँ से वेवलेंथ निकालूंगा और वेवलेंथ से मेजर कर दूंगा कि ये आपके पास क्या होगी अल्ट्रावायलेट होगी। तो इनसे हम लोग मेजर करेंगे। तो फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग विजिबल सीरीज की बात कर रहे हैं, लाइमन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही करेंगे, कल फिर इसको रिपीट करेंगे और इसको मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।